बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 में साइंस सब्जेक्ट और आज हम इसका करेंगे मॉक टेस्ट। टोटल नंबर हमारे हैं 75, जिसमें ऑब्जेक्टिव के रहेंगे 40 नंबर और जो सब्जेक्टिव है इसके रहेंगे 35 मार्क्स। सही है। अच्छा, इसे सॉल्व करने के कुछ हम पहले पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस करें और मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट भेजूं और आप उसे प्रिंट लेके बड़े आसानी से तहम्मुल के साथ सॉल्व कर रहे हो। दूसरा ये कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके बड़ी आसानी से, बड़ा इजी होके आप हर एक एक क्वेश्चन अपने चेक करते जाएं। एक बात ये होगी, जब आप इस सारी टेस्ट शीट को सॉल्व कर चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 या 2 वर्कशीट और मैं साइंस से रिलेटेड पूरे चैप्टर्स की आपको कर दूं ताकि मैक्सिमम आपकी रिवीजन हो जाए, एक्सरसाइजेज हो जाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे सामने एक्सरसाइज ये है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इजी है, आप ही के सिलेबस से हैं और नॉर्मल हैं। बस ये है कि सम टाइम आपको कुछ वर्ड कंफ्यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप ये कहें कि यहाँ पे डैश आ गया, इज अ लॉन्ग, फोकस कर रहे हैं ना, छोटे छोटे, थिक रूट, यानी ये कोई रूट से रिलेटेड है। ग्रोन, स्ट्रेट डाउन, जो सीधी चली जाती है, तो इट मीन्स कि ये जैसे मैं गेस करूं कि ये टैप रूट है। A tap root is a long thick root that grows straight down, नीचे की तरफ जाती है। अच्छा, अब ये आपने अपनी सीक्वेंस से अपनी कॉपी पे, एक्स्ट्रा शीट पे आप सॉल्व कर लेंगे। सही है, इसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं टोटल। उनको हमने ईच ऑफ वन नंबर का है, ठीक है, एक है। और जो हमने चूज करना है इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सरसाइज है। आपने ऑलमोस्ट अपना हाफ एन ईयर इस साइंस के सब्जेक्ट को दिया, बल्कि ओवरऑल स्टडी को दिया है और सभी के पास नॉलेज है। बस ये है कि कुछ बच्चों की साइंस के ऊपर ग्रिप कमजोर है, कुछ की मैथ के ऊपर ठीक है, कुछ की इंग्लिश के ऊपर ठीक है। तो ये सबके लिए इक्वलिटी होती है। तो आप जब फोकस करेंगे, चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, तो इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग हमारे पास 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 5 जो है हमारे लास्ट पेज पे हैं और 5 हमारे इस पेज पे हैं। ये टोटल 10 है और इनके टोटल नंबर हो गए 10, यानी 10 हमारी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स और 10 हो गई हमारी क्या कहते हैं, एमसीक्यूज। ये टोटल हमारे अब यहां तक हो गए 20 नंबर्स। अच्छा, ऐसा है अब 75 का है। अब आपको ना कम से कम एमसीक्यूज में मेरे बच्चे आपने ये ख्याल रखना है कि 100% आपका नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, पूरे के पूरे। एक नंबर भी मिस हो, आपको तकलीफ होनी चाहिए है कि ये मेरा क्यों हो गया, इस पे मेरी ग्रिप क्यों नहीं है, ये मैं कैसे छोड़ा है, ये मेरे कैसे गलत हो गया। तो आज आपके पास टाइम है, 19 अक्टूबर को आपके पास टाइम नहीं होगा, आपने अच्छे से उसे जज करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखी हैं जो कि बड़ी कॉमन सी हैं, बहुत इजी हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की अगर वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ फिल इन द ब्लैंक अगर अप्रोप्रिएट नहीं आती हैं और कुछ आपको कंफ्यूज होता है, बुक से भी आपको नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट में फिल इन द ब्लैंक का जो नंबर है, जैसे मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 3, आप यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पॉइंट 4 है और इसका एमसीक्यूज का फिल इन द ब्लैंक आप चाहिए है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। मुझे आसानी होती है ना, जरा मैं सिस्टम पे देख के आपको फौरी बता देता हूं, तो मुझे चीजों को पिक करना इजी हो जाता है। ये भी हमारे फिल इन द ब्लैंक, ये टोटल है 7 के, यानी अब तक हमारा 27 नंबर का हो गया। 75 में से अगर अब तक हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट अगर हमारा कैलकुलेट हो रहा है, तो आप बिलीव करें कि आपने 50% मार्क्स जो है वो अपने ऑब्टेन कर लिए। लेबलिंग करनी है, प्रोसेस बहुत इजी है। एनर्जी का जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ये एक डायग्राम है जिसे वेवलेंथ के बारे में हमने रीड किया है, इसका टॉप क्या है, इसका बॉटम क्या है, ये हमारी लेंथ क्या है, तो ये सब कुछ हमने रीड किया है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई इनमें से ए बी सी डी ई में से कोई से 3 भी आते हैं तो बेटा सॉल्व करने हैं, 2 नहीं आते हैं तो
सर पकड़ के नहीं बैठ जाना है, आपके पास टाइम है, आपने तैयारी कर लेनी है, दोबारा से देख लेना है। मेरा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूंगा उसमें कोई और डायग्राम आ जाएगी, लेकिन आपने ग्रिप को पूरा करना है। और यहां पे आपने क्या करना है, टोटल ये 5 नंबर के, अगर बेटा ये हो जाए 10 मार्क्स के, यही डायग्राम अगर 10 मार्क्स की हो जाए तो इट मींस कि यहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी हमने करनी है, कुछ उनको एक्सप्लेन भी करना है, बट ये ओनली है 5 मार्क्स के। इसका मतलब इनके नाम लिखने हैं खाली, ए में हमने ए की डिटेल, बी में बी की, इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। अच्छा, नंबर 5 में एक क्वेश्चन है जिसके टोटल मार्क्स है हमारे पास 8। इसमें बेटा हमारे पास ना 3 सब पार्ट्स हैं ना, 3 सब पार्ट्स हैं हमारे पास, ये नंबर 2, नंबर 3, और क्या है, इनको छोटा छोटा सा हमने सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, नरमीन इज टेकिंग अ राइड ऑन हर बाइसिकल, यानी नरमीन जो है उसने बाइसिकल पे राइड ली है, उसने बाइसिकल चलाई है। बिलो इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे जो है एक टाइम ग्राफ है उसका, देखें वो 17, आप ये कहें कि ये हो गया ना 5 PM हो गया, 1700 बजे का क्या हो गया 17, और उसने चलाई है 18.5, यानी उसका टाइम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, सही है, 6:15 तक उसने साइकिल चलाई है। ये टाइम कितना हो गया, 1 आवर एंड 15 मिनट का हो गया, ये हो गया। अच्छा, ग्राफ उसकी जर्नी को शो करता, हाउ मच टाइम डिड नरमीन बाइक राइड टेक राइड, कि कितनी राइड उसने ली है, ये आपने बताना है मेरे बच्चे। और नेक्स्ट पे क्या है, व्हाट इज द नरमीन एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ से ये जो टाइम है इसके स्पैन बनाए उसने, कि जब वो बाइक चलाती है 1700 बजे से 17:15 तक, देखें 18:15 तक चलाया ना, यहाँ तक, ये वाली जो ग्राफ है हमने यहां तक उसके लिए एक स्पीड की एवरेज स्पीड देनी है, फिर 17:15 से 17:18 का स्पैन देना है। अब ये 17:15 का मतलब पता है क्या, यहां से शुरू होना है, यहां से देखें, पहला जो है वो ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, और सेकंड कहां तक जा रहा है 17:45 तक, यानी ये हम इसे करेंगे सेकंड का, इसे हमने आंसर यहां पे ये देना है। अच्छा, उसके बाद फॉर होल बाइक राइड, कि जब हम होल बाइक चलाते हैं यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, सॉरी यहां तक का जो टाइम है ये देना है हमने आंसर। हाउ लॉन्ग वाज नरमीन स्टेशनरी फॉर, स्टेशनरी क्या होता है, किसी चीज का रुके हुए होना, एक ही जगह पे होना, स्टेशनरी होना, स्टॉप पे होना, तो क्या है वो आप यहां पे लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 8 मार्क्स का है, जाहिर है हमने यही नहीं कर लेना कि हमने 8 मार्क्स इसी एक नंबर पे जाया कर लेने, नहीं, छोटे छोटे पोर्शन है, सबको अटेंड करना है, उनके नंबर के हिसाब से करना है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, मेरे भाई सब्जेक्टिव पार्ट में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना है, लेकिन इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना कि हम पूरा पैराग्राफ, कोई ऐसे कुछ ऐसा लिखना शुरू कर दें। हमने टारगेट अपना क्या रखना है सामने, 4 मार्क्स का, कि इससे हमने 4 मार्क्स लेने। तो 4 मार्क्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट हमने 5 जो लाइंस हैं, 80 टू 100 वर्ड्स हम इस पे लिख सकेंगे, बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकेंगे, हमारा काम इजी हो जाएगा, सही है। अच्छा, इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के हमने टोटल रखे 8 सब पार्ट्स रखे, जिनमें से हमने कितने सॉल्व करने, 5 हमने सॉल्व करने। कोई अगर हमें नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप हेडिंग दे रहे होंगे आपके पास जो अलहदा से अगर आंसर शीट आएगी तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े अच्छे तरीके से रखना है, और उसके बाद जो इसका सब पार्ट है, 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, आपने उसकी प्रॉपर से हेडिंग देनी है, प्रॉपर लाइनिंग करनी है, और साफ सुथरी नीट बेहतरीन। देखें आपने क्या याद किया है क्या नहीं याद किया ये मैटर नहीं कर रहा, आप कितने अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कितनी अच्छे तरीके से आपकी राइटिंग होगी, आप हेडिंग देंगे, आप कट मार्कर यूज करेंगे, आप अच्छे तरीके से करेंगे, जरा बेहतर हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे 2 क्वेश्चन इस पे हो गए, और नेक्स्ट हमारे 5 और 6 क्वेश्चन यहां पे आ गए, और इसी के नेक्स्ट 7 और 8 नंबर पे, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके हमारे टोटल 8 पार्ट्स हैं,
जिनमें से हमने कितने करने, 5 करने। सही हो गया, ये हमारा 20 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। 35 में से 20 नंबर का हो जाएगा और हमारे टोटल रह जाएंगे अब 15 नंबर रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मेरे भाई गिव डिटेल आंसर फॉर द क्वेश्चंस है। वहां पे हमारा जो नंबर था वो 4 नंबर के मार्क्स, ईच क्वेश्चन 4 नंबर का था और यहां पे हमारे पास है 5 नंबर का। सो हमने इनमें से 3 नंबर्स को चूज कर 3 क्वेश्चन हमने डील करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से क्वेश्चन अपना अटेंड कीजिएगा और बाद में से रीचेक भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस भी अपलोड होती रहें और यहाँ पे मैंने आपके लिए पेज के साथ क्वेश्चन की डिटेल में थोड़ी एक्स्ट्रा शीट भी रखी है जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन कर पाएं। अब आपने करना क्या है, आपने लाइनिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। लाइनिंग करने के बाद हेडिंग देनी है। अगर आप डेफिनेशन जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे उसका पार्ट हो गया। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन क्या है, एनाएरोबिक का क्या है। अब देखें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पूछे गए, एक यहाँ पे ये है और दूसरा यहाँ पे ये। अब ये नहीं है कि हम जल्दी में थोड़ा इसे ही सॉल्व करके आ जाए और इसे छोड़ आए। इसका मतलब हमने तो 2.5 का अपना नंबर सॉल्व किया है, हमारा हाफ नंबर तो रह गए। तो इन चीजों को हमने ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस आप तरतीब से करते रहेंगे। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप एक्स्ट्रा शीट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा शीट पे मेरे बच्चे जैसे ही आपने शीट ली, आपने अपना नेम, आपने अपना रोल नंबर, आपने अपना क्लास, आपने अपना सेशन लिखा। साथ में आप एक साइड पे ना अपनी नंबरिंग भी लिख दिया करें। उस नंबरिंग से फायदा क्या होगा, जब आपके पास 3 से 4 शीट हो जाएंगी तो क्या है, जब आप एंड पे, बिल्कुल एंड पे आप उनको पंच कर रहे होंगे, आप उनको क्या कर रहे होंगे, क्लिप कर रहे होंगे, तो आपको उनकी असेंडिंग ऑर्डर में करना या उनको तरतीब करना जरा आसान हो जाएगा। ऐसे आपके नंबर जाया नहीं होंगे, ऐसे तरतीब आगे पीछे नहीं जाएगी। आपने उनकी नंबरिंग लाजमी करनी है। सही है। अच्छा, ये मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी आपके लिए शेयर कर दिया है। आप इस पे सिर्फ मैसेज करें, आपको इस ये जो मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल में आपको सेंड कर दूंगा, जिसे आप प्रिंट कराएं और बड़ी आसानी से, बड़ा इजी हो के आप इसे सॉल्व करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।